हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह, आपका भूपी सर चैनल में स्वागत है। यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। इसमें हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नेम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने जूनियर्स को भी बताएं स्टूडेंट्स कि ये मेरा चैनल है भूपी सर नाम से। अच्छा मैं पढ़ाऊंगा, आप एक बार वीडियो देखिए। अगर आपका कोई भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, बस आप मेहनत कीजिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूं तो आपके लिए, तो आप भी मेहनत कीजिए जिससे कि आप फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन कर सके मैथ्स में। तो अच्छा परफॉर्मेंस आप तभी करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। यहाँ वीडियो देखने के बाद आपको घर पर बैठ के प्रैक्टिस भी करना है मैथ्स की, उसके बाद ही आपको मैथ्स आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 15 फंक्शन दिया है आपके पास f(x = 2x) इफ x की वैल्यू क्या हो इज लेस देन 0 हो तो फंक्शन आपका क्या आएगा ये। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो और x के बराबर या 1 से छोटी हो तो फंक्शन आपका 0 आएगा। और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो फंक्शन आपका क्या आएगा 4x आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास दो लिमिट दी हुई है 0 और 1। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। आपको दो लिमिट पर चेक करना है, एट x = 0 एंड एट x = 1 पर। दोनों पर आपको फंक्शन चेक करना है। उसके बाद दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूस आते हैं तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा, वरना ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा। अगर वो दोनों मतलब चेंज आते हैं आपस में, या कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस आते हैं, या डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस आते हैं दोनों, तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। अगर वो दोनों फंक्शन एट x = 0 पर और एट x = 1 पर कंटिन्यूस आते हैं तो ओवरऑल फंक्शन ये क्या होगा आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो चलो हम सबसे पहले हम किस पर चेक करेंगे, एट x = 0 पर चेक करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले। तो इसमें आपको फंक्शन है f(x) = जब x की वैल्यू क्या हो 0 के बराबर हो। जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो तो फंक्शन आपका 0 आएगा। तो ये 0 हुआ तो वैल्यू पुट करेंगे f(0) = 0। उसके बाद आप किस पर चेक करेंगे, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब x की वैल्यू क्या हो 0 से कम हो। माइनस यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है 0 से कम, और अगर प्लस होगा तो 0 से ज्यादा हो x की वैल्यू। तो फंक्शन f(x) तो लिमिट x टेंड्स टू 0। तो जब x की वैल्यू क्या हो 0 से कम हो, x की वैल्यू 0 से कम हो तो फंक्शन आपका क्या आएगा 2x। तो फंक्शन आएगा आपका 2x। उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 0 = 0 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आप यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x की वैल्यू क्या हो 0 से ज्यादा हो तो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बराबर और 0 से क्या है बड़ी है, तो फंक्शन आपका क्या आया 0 आया। तो यहां पर आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये 0 आया, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, जब x की वैल्यू 0 हो 0 के बराबर हो तो 0 आया। जब x की वैल्यू 0 से कम हो तब भी 0 आया। जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तब भी 0 आया। तो ये फंक्शन क्या हुआ आपका, आप ऐसे लिखोगे इसको, फिर ये कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। लेकिन आप लिखोगे कैसे, f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन f(x). तो सो फंक्शन f(x) इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट x = 0 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम किस पर चेक करेंगे, एट x = 1 पर। अब चेक करेंगे एट x = 1 पर। तो फंक्शन आपका f(x) क्या होगा, जब x की वैल्यू क्या हो 1 के बराबर हो। जब x की वैल्यू क्या हो 1 के बराबर तो फंक्शन आपका क्या आएगा 0 आएगा। देखो स्टूडेंट द्वारा देखो समझो, अगर डाउट है तो x की वैल्यू क्या हो 1 के बराबर हो। जब x की वैल्यू 1 से
छोटी और 1 से बराबर है तो फंक्शन आपका क्या आया 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 के बराबर है तो फंक्शन 0 आया, तो फंक्शन यहाँ पे आएगा आपका 0। ठीक है, अब वैल्यू पुट करोगे f(1) = 0। अब किस में निकालोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जब फंक्शन क्या हो आपका 1 से, जब x की वैल्यू क्या हो 1 से कम हो तो फंक्शन आपका क्या आएगा, की वैल्यू 1 से कम हो तो फंक्शन आपका क्या आया 0। तो यहां पर आप लगोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन क्या है आपका 0। तो ये क्या है आपका 0। यहां पर अब किस पर चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन f(x), जब x की वैल्यू क्या हो 1 से ज्यादा हो, जब फंक्शन x की वैल्यू क्या हो 1 से ज्यादा हो, x की वैल्यू यहां पर 1 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या है आपका 4x। तो फंक्शन आपका क्या आया 4x। तो यहां पर आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 4x, उसका आप वैल्यू पुट करोगे तो 4 × 1 × 4। अब देखो यहां पे जब x की वैल्यू क्या हो 1 के बराबर हो तो 0 आया, जब x की वैल्यू 1 से कम हो तब 0 आया, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो क्या आया 4 आया। मतलब ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों, फिर आप ऐसे कैसे लिखोगे इसको, f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन f(x), क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, बट यहां पर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या आएगा, इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन f(x). सो फंक्शन f(x) इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x = 1 पर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स ऊपर वाला क्या है, कंटिन्यूअस आया, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस आया, मतलब ओवरऑल ये फंक्शन क्या हुआ आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ। अगर ये कंटिन्यूअस और ये कंटिन्यूअस होता तो ये फंक्शन आपका क्या होता, कंटिन्यूअस फंक्शन होता, लेकिन ये यहाँ पे दोनों आपस में सेम नहीं है तो ये फंक्शन आपका क्या हुआ सेम, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। अगर डिसकंटिन्यूअस ये और कंटिन्यूअस ये होता तो भी वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी क्या है, ये कंटिन्यूअस है ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हुआ आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। अब क्वेश्चन देखते हैं 16। क्वेश्चन 16 पढ़ते हैं। फंक्शन दिया है आपके पास f(x) = -2 इफ x की वैल्यू क्या हो -1 के बराबर हो या -1 से छोटी हो, और दूसरा तो फंक्शन आपका क्या आएगा -2, और x की वैल्यू -1 से बड़ी 1 के बराबर है 1 से छोटी हो तो फंक्शन आपका आएगा 2x, और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो फंक्शन आएगा आपका 2। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको फंक्शन किस पे चेक करना है, यहाँ दो लिमिट दी है -1 और +1, तो आपको दोनों पर फंक्शन चेक करना है। दोनों पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस आता है सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह कि यहाँ पर -1 पर कंटिन्यूअस और +1 पर कंटिन्यूअस आ रहा है फंक्शन, तो ये ओवरऑल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, वरना डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किस पर चेक करेंगे, एट x = -1 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन आपका f(x) फंक्शन f(x) जब x की वैल्यू क्या हो -1 के बराबर हो, -1 के बराबर हो तो फंक्शन आपका क्या आया -2, तो f of -1 = -2 आया। अब उसके बाद क्या चेक करेंगे, यहां पर क्या है वेरिएबल नहीं है तो -2 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें छोटी छोटी बातें हैं, इनमें अगर इनमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी क्लियर करूंगा। लेकिन मैंने ये सारी चीजें अपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं मैं, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अब उसके बाद किस पर चेक करेंगे, जब लिमिट x टेंड्स टू -1 जब x की वैल्यू क्या हो -1 से छोटी हो तो फंक्शन आपका कौन सा आएगा, जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो, -1 ये है
तो -1 से छोटी है तो ये -2 आया। तो फंक्शन एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 का माइनस, तो आपका क्या आया -2। अब ये वेरिएबल नहीं है तो ये -2 का -2 आया। अब उसके बाद अब किस पे देखेंगे, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, मतलब प्लस, और ये मैं बता दिया अभी उस नेक्स्ट में जो लास्ट क्वेश्चन था 15 में कि प्लस और माइनस यहाँ क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब प्लस यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, -1 से, तो यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, तो जब x की वैल्यू क्या हो, -1 से बड़ी हो, x की वैल्यू -1 से बड़ी हो तो फंक्शन आपका क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट? अब उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 2 इंटू -1, ये भी क्या है आपका -2 आया। सो अब इसको कैसे लगोगे आप, फंक्शन देखो, जब x की वैल्यू क्या हो, -1 के बराबर हो तो -2 आया, जब x की वैल्यू -1 से कम हो तब भी -2 आया, तब भी -2 आया, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो तब भी -2 आया। तो फंक्शन आप इसको कैसे लोगे, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या हुआ, तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या होगा आपका, सो फंक्शन एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू -1 पर। ठीक है, इस पर क्या है, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब उसके बाद हम किस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पर। अब किस पे, 1 पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पर। तो x एट x इक्वल टू 1 पर स्टूडेंट्स हम जब चेक करेंगे तो फंक्शन एफ एक्स, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 के बराबर हो, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 के बराबर, तो फंक्शन आपका क्या आएगा, 2x बराबर 2x। अब वैल्यू पुट करोगे f ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1, ये आपका आया 2। अब किसका, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो, तो फंक्शन चेक करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू, x की वैल्यू क्या हो, माइनस से कम हो, तो कौन सा फंक्शन आएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो, जब x की वैल्यू, ये देखो, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो, यहां पर एक बराबर और 1 से कम है, तो ये फंक्शन आपका आया 2x। अब वैल्यू पुट करोगे आप, तो 2 इंटू 1 2, ये भी 2 आया। अब ये देखो स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम किस पे, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन एफ एक्स। इसमें देखो, जब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो फंक्शन आपका 2 आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन 2 आया, वैल्यू पुट करोगे, वेरिएबल नहीं है तो सीधा 2 आएगा 2। अब देखो स्टूडेंट, जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो तो 2 आया, जब x की वैल्यू 1 से कम हो तब भी 2 आया, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तब भी 2 आया। तो ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। तो आप इसको कैसे लिखोगे, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन एफ एक्स। सो फंक्शन एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ऊपर वाला भी फंक्शन आपका क्या था, ये कंटिन्यूअस था, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हुआ आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन 15 और 16 इसमें सॉल्व कर दिए। अब स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।